Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain the system voltage and transmission efficiency. So system voltage is very much affect the capital cost of the transmission line. The weight of the conductor material, efficiency of the line, voltage drop in the line and the system stability depends upon the system voltage. तो जो choice है voltage का it becomes a major factor in the design of the line. Suppose अगर हम कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हम लोग कंसीडर करते हैं तो लेट अस टॉक अबाउट द पावर. अगर हम पावर की बात करें विच इज गिवन बाय P इक्वल टू वी नो दैट पावर इज गिवन बाय VI cos phi. तो I को हम क्या लिख सकते हैं? I is given by P upon V cos phi, राइट ना. और अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें सो करंट डेंसिटी इज गिवन बाय सपोज अल्फा. अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें सपोज दिस इज गिवन बाय अल्फा एंड विच इज गिवन बाय I अपॉन ए. तो अगर हम A की वैल्यू लिखना चाहें ये क्या हो जाएगा I अपॉन अल्फा. तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं P अपॉन अल्फा V cos phi, राइट. अब इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लिखना चाहें कंडक्टर का अगर हम रेजिस्टेंस लिखना चाहें विच इज गिवन बाय R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. तो अगर हम A की वैल्यू को यहां पे यदि हम रख देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी रो एल अल्फा V cos phi. ये हो जाएगा आपको ऊपर चला जाएगा ये V cos phi अपॉन में क्या आ जाएगा आपका P. तो ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये आपका एरिया की वैल्यू हो गई, आपके करंट की वैल्यू है, पावर की वैल्यू है, ये सारी आपकी वैल्यूज आ गई. अब अगर हम पावर लॉस की बात करते हैं इफ वी टॉक अबाउट द पावर लॉस की अगर मैं बात करूं तो पावर लॉस को आप कैसे लिख सकते हो I स्क्वायर R से. सो I की वैल्यू यहां पे क्या है P अपॉन V cos phi. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे P अपॉन V cos phi का स्क्वायर और R की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं रो अल्फा या 1 अपॉन P ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका रो L अल्फा एंड V cos phi. ये चीज आपकी आ जाएगी, ठीक है. तो यहां से आपका क्या हो गया, आप यहां से क्या देख रहे हो कि अगर मैं बाकी चीजों पे फोकस ना करूं, अगर मैं वोल्टेज पर फोकस करूं तो एक वोल्टेज आपका यहां से यहां कट हो जाएगा पर एक वोल्टेज आपका रिमेनिंग रहेगा. तो अगर मैं बात करूं कि पावर लॉस जो है आपका दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. तो अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो लॉस की वैल्यू हमारी क्या है रिड्यूस हो जाएगी. पावर लॉसेस की वैल्यू हमारी क्या होगी रिड्यूस होगी. तो अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म नाम दे दूं तो अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो पावर लॉस हमारा क्या होगा रिड्यूस होगा. दूसरे अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि वोल्टेज ड्रॉप पे अगर मैं फोकस करूं तो वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या लिख सकते हैं I इंटू आर. वोल्टेज ड्रॉप को क्या लिख सकते हैं I इंटू आर. I को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू ए. तो अल्फा इंटू ए इंटू आर, ठीक है. R को हम क्या लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए. तो अल्फा ए रो एल अपॉन ए से ए आपका कैंसिल हो गया, ये क्या बचा अल्फा रो एल. अगर परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा रेजिस्टेंस में लाइन में तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा IR अपॉन V. दिस इज डिवाइडेड बाय V. सो दिस इज गिवन बाय IR अपॉन V. तो जो भी वैल्यू आई है दिस इज गिवन बाय IR अपॉन V इंटू 100. सो ये किसकी वैल्यू है ये परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप.
ड्रॉप की वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहां पर, अल्फा रो एल अपॉन वी इंटू 100। तो यहां पर भी आप क्या देख रहे हो कि जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। तो अगर हम वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ट्रांसमिशन वोल्टेज की अगर हम वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा, राइट ना। थर्ड फैक्टर है आपका, अगर मैं थर्ड फैक्टर की बात करूं, थर्ड फैक्टर है आपका वेट। वेट ऑफ कंडक्टर, वेट ऑफ कंडक्टर। अगर मैं वेट ऑफ कंडक्टर की बात करूं मैं, और अल्फा अगर डेंसिटी है, और सपोज डेंसिटी सिग्मा इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल यदि है, तो अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट इज गिवन बाय ए एल सिग्मा, ए एल सिग्मा। ठीक है, तो यहां से अब आपको पता है कि अगर मैं ए की वैल्यू रखूं यहां पर, अगर मैं ए की वैल्यू रख दूं यहां पे, तो दैट इज पी अपॉन अल्फा वी कॉस फाई है। तो अगर मैं ए की वैल्यू रख दूं, दिस इज पी अपॉन अल्फा वी कॉस फाई इंटू एल इंटू सिग्मा, राइट। सो यहां पे देखने को क्या मिल रहा है कि अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगर हम इस v की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वेट हमारा, कंडक्टर का वेट क्या हो जाएगा, हमारा कंडक्टर का वेट हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कंडक्टर का वेट हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से मैं फोर्थ पॉइंट पर आ जाऊं, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या है, लाइन आउटपुट अपॉन आउटपुट, लाइन इनपुट प्लस आउटपुट प्लस आउटपुट। एंड फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अगर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की मैं बात करूं, दिस इज लाइन आउटपुट अपॉन लाइन आउटपुट प्लस लॉसेस, लाइन आउटपुट प्लस लॉसेस, राइट। तो लाइन आउटपुट क्या है आपका, P, राइट। एंड लॉसेस, अभी सबसे पहले हम लोग ने लॉसेस की वैल्यू निकाली थी, एंड दिस इज अल्फा रो एल पी, अल्फा रो एल पी अपॉन वी कॉस फाई था, ये हम लोग ने अभी निकाला ही था, वी कॉस फाई। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको p से डिवाइड कर दें, देन वी गेट 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा रो एल अपॉन वी कॉस फाई, राइट। सो अब हम लोग को यहां पर अगर हम इसको इनवर्स ले लें तो ये क्या हम लोग को मिल जाएगा, अल्फा रो एल अपॉन वी कॉस फाई का इनवर्स। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं इस सीरीज को, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट टू टर्म हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, v cos phi, राइट। तो ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जैसे ही हम वोल्टेज की वैल्यू को हम एनहांस करेंगे, जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो ट्रांसमिशन की जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। Efficiency of the transmission line increases with the increase of the supply voltage and power factor. What we can see here, जैसे ही हम इन दोनों फैक्टर को बढ़ाएंगे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी हमारी क्या होगी, इंप्रूव होगी। इन चारों ही फैक्टर से एक पांचवा फैक्टर हमारा आ रहा है स्टेबिलिटी का। तो ऑब्वियसली जब हमारे लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं
वेट हमारा कंडक्टर का रिड्यूस हो रहा है, ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो रही है, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी एनहांस हो जाएगी। नाउ दी कुछ एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या एडवांटेज है? एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ लार्जर अमाउंट ऑफ पावर, second is saving in conductor material, and third one is improved voltage regulation. larger amount of power हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, कंडक्टर मटेरियल को हम सेव कर सकते हैं, लार्जर डायमीटर का हमें यूज नहीं करना पड़ेगा, तो वेट ऑफ द कंडक्टर हमारा क्या है, रिड्यूस हो रहा है। साथ ही साथ हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज रेगुलेशन है, वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता है पावर इज गिवन बाय, पावर की अगर मैं बात करूं कि 3 फेज एसी सिस्टम में अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है और इस पावर की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो दिस इज गिवन बाय √3 VI cos phi, ये लिखेंगे हम लोग। तो अगर हम इसमें एक एग्जांपल लें कि 200 मेगावाट हमने एक पावर ले लिया, पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड एट 11 kV, ठीक है, एट पावर फैक्टर ऑफ 0.8, मीन्स cos phi की वैल्यू क्या है, 0.8 लैगिंग। इन दिस केस करंट क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, करंट इज गिवन बाय P/√3 V cos phi हो जाएगा। तो 200 मेगावाट क्या है, पावर की वैल्यू है, तो 200 एंड इट्स वैल्यू इज मेगावाट divided by √3 into 11 kV, 11 kV into cos phi into 0.8, तो क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू होगा। और इस करंट की जो वैल्यू होगी आपकी, इस करंट की जो आपकी वैल्यू होगी दैट इज 13122 एम्पियर, और ये करंट की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब अगर इसी को 11 kV की जगह पर, अब अगर यही वोल्टेज, इसी वोल्टेज को अगर मैंने 220 kV कर दिया, 220 kV अगर मैं कर दूं और करंट की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो इस करंट की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहां पर आप क्या रखोगे, 220 kV, इसकी जगह पर आप क्या रखोगे, 220 kV। यहां पर अगर आप ये वैल्यू रखते हो 220 kV, then you find out the value of current is 656 एम्पियर। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही आपने वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया, करंट की वैल्यू आपकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जैसे ही आपने करंट की वैल्यू को रिड्यूस किया, जो कंडक्टर का डायमीटर है, साइज ऑफ द कंडक्टर डायमीटर है, वो क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया। वेट ऑफ द कंडक्टर क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया। ऑल्सो I²R लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो वो भी क्या है आपका, रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, वो भी क्या है आपका, रिड्यूस हो गया। तो अगर मैं बात करूं वोल्टेज रेगुलेशन की, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन VS माइनस VR, राइट ना। सो यहां पर जो अगर हमारे लॉसेस अगर हमारे रिड्यूस हो गए हैं, अगर हमारे लॉसेस की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी आपका क्या होगा, voltage regulation also improved. So this is the advantage of high voltage transmission. Now अब इसके कुछ limitations हैं कि अगर हम मुझे high voltage transmission तो हम कर रहे हैं, but there is some limitations also. Limitations क्या है कि cost of the insulator increases, but obvious सी बात है, जैसे ही हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इंसुलेटर के कॉस्ट क्या हो जाएंगे, जो प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स जितने भी लगे हुए हैं सिस्टम में, उन सभी का कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर्स जो लगे हुए हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, स्विच गियर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लाइटनिंग अरेस्टर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो भी आपके सपोर्टिंग टावर्स आपके लगे हुए हैं उन सभी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल जो कैपिटल कॉस्ट है आपका वो इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल इकोनॉमी किस बात पे डिपेंड कर रही है कि हम कितना ऑप्टिमम ट्रांसमिशन को
डिलीवर करें। तो ट्रांसमिशन का जो चॉइस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांसमिशन का जो चॉइस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांसमिशन वोल्टेज हमें क्या रखना है, उसका हमें ऑप्टिमम वैल्यू को हमें डिजाइन करना पड़ता है।